ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर 3, भगवद गीता 3rd चैप्टर श्लोक नंबर 3। तो पहले रिसाइट करेंगे हम लोग श्लोकों को। तो आप लोग खोल लीजिए श्लोक नंबर 3। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच। लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच। लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां। कर्मयोगेन योगिनाम्। कर्मयोगेन योगिनः। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियां का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है।
सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषित अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय में 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योनाश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दर्शन निकजन परम सत्य को खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा। जो तीसरा अध्याय है कर्म योग, तो इसमें अर्जुन ने दो लोग बोले, तो जिसमें उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं कर्म करूं या संन्यास या कर्म त्याग करूं। तो उसके सापेक्ष में भगवान यह उत्तर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमने पिछले कल डिस्कस किया कि कैसे जो अर्जुन का जो प्रश्नों की जो अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। जैसे पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उसमें वो जो उनके प्रश्न थे वो शारीरिक संबंध, मतलब देहात्म बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन थे कि मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मुझे खुशी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे। लेकिन आप देखेंगे भगवत गीता का जो भगवान ने जब बोलना स्टार्ट किया, जो दूसरा अध्याय में जो उन्होंने जो ज्ञान भगवान ने दिया उनको, दूसरे अध्याय का जो है गीता का सार, उसको सुनने के बाद आप देखेंगे तीसरे अध्याय में उनका जो चेतना है काफी विकास हुआ है। उनका जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ गया है। तो उस क्वेश्चन अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि मैं क्या करूं, कर्म संन्यास लूं या कर्म योग करूं। जो ये एक है कर्म का त्याग, उसको कर्म संन्यास भी बोलते हैं, और एक है कर्म योग या मैं कर्म करूं। तो ये उनका डाउट है, दोनों में से मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो भगवान यहाँ पे, और उसके बाद जो दूसरा श्लोक है तीसरे अध्याय, उसमें अर्जुन क्या पूछते हैं कि मेरे लिए परम कल्याणकारी क्या है। तो देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले श्लोक में पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं तत्किम कर्माणि घोरेमा नियोजसी केशवा, है ना। तो यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो उसका डाउट था कि अगर बुद्धि योग मतलब कि जो सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर के और भगवान का चिंतन करे, ये सबसे अच्छा है, अगर आपको ये मानना है आपका, तो मुझे अब युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, मतलब कि मेरे लिए बेस्ट क्या है ये बताइए। अब दूसरे श्लोक में वो बोल रहे हैं कि श्रेयो ही आत्मयाम, जो मेरे लिए परम कल्याणकारी है वो बताइए, है ना। तो दोनों श्लोक में अर्जुन का जो इंक्वायरी है थोड़ा अलग अलग है ना। तो भगवान ने पहले श्लोक को पकड़ा है, जो अभी जो बोलने वाले हैं भगवान, जो
भगवान जो बोल रहे हैं अभी, वो पहले श्लोक का आंसर देने वाले हैं, है ना। दूसरे श्लोक में तो अर्जुन पूछा परम कल्याणकारी क्या है, तो परम कल्याणकारी तो जो भगवान अंतिम में बोलेंगे, जो उनके लिए कि युद्ध करो, या भगवान जो चाहते हैं, है ना, उनके लिए, वो बाद में बोलेंगे। अभी भगवान पहले जो श्लोक है उसका आंसर दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, लोको अस्मिन दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, है ना। तो जो पहला श्लोक है, जो अर्जुन को डाउट है, कर्म संन्यास या कर्म योग, दोनों में से क्या करें, तो भगवान बोल रहे ये मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान, अनघा, अनघा मतलब अर्जुन को भगवान पुकार रहे हैं अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, है ना। अनघ मतलब क्या होता है, जिस अनघ घा मतलब पाप, अन मतलब जो निष्पाप है, अनघ निष्पाप। मया पूरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा, पूरा मतलब पहले, प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब बताया गया है ना। होता है प्रोक्ता को जब संदर्भित करेंगे, प्रो प्लस उक्ता, उक्ता मतलब बताया गया है, प्र मतलब प्रकृष्ट रूपेण उक्ता मतलब बहुत अच्छे से बताया गया, मतलब पहले मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। प्रोक्ता क्या बता चुका हूँ, लोकोस्मिन दुविधा, कि दो प्रकार के लोग होते हैं जिनकी दो प्रकार की निष्ठा होती है ना। लोकोस्मिन दुविधा निष्ठा, दो प्रकार के लोग हैं जिनकी दो प्रकार की निष्ठा होती है। वो निष्ठा क्या है, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम। कुछ लोग क्या होता है, ज्ञान योग के माध्यम से, जो ज्ञान योगी होते हैं वो सांख्य के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या है, जो योगी होते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं, वो कर्म योगे न, कर्म योग के माध्यम से। तो इसमें जो लिखा है कर्म योगे न, तो इसको जब इसको तोड़ेंगे तो इसका मतलब आएगा कर्म योग के माध्यम से योगी नाम, जो कर्म योगी होते हैं, है ना, जिसको भक्ति योगी पापा जी बोलते हैं, वो लोग कर्म योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। तो पहला योगी, पहला निष्ठा क्या है, जो सांख्य मतलब ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा जो है कर्म के, कर्म योगे न योगी नाम, जो कर्म योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो दो निष्ठा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि क्या भगवान को प्राप्त करने का दो तरीके हैं क्या, कि कर्म कोई जो जो ज्ञान के जो जाके, जिस साथ संघ में बहुत सारे ज्ञान योगी आए हुए हैं ना, कोई लोग हाथ जीवन भर उसका हाथ ही नीचे नहीं करता, हाथ ही उठाए रहता है वो। एक फोटो आया था वो उसमें वो हाथ ऐसे उठा के बैठा हुआ है, तो उसका लाइफ लाइन उसका वो है, लाइफ लॉन्ग प्रण लिया है कि मैं हाथ उठाए रहूंगा, नीचे करूंगा नहीं करूंगा, ऐसे लोग वाव लेते हैं। तो ये सब क्या बहुत कठिन तपस्या है, या ज्ञान योगी जो होते हैं, बहुत कठिन उनका व्रत होता है, उसके माध्यम से वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया सकता है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, भगवान बोल रहे हैं केवल भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ज्ञान योग ने सांख्या ना, ज्ञान योगों से, ज्ञान योग के माध्यम से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं, जो सांख्य जो भगवान ने ज्ञान दिया है, सांख्य के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो एक्चुअली भगवान यहाँ पे दो अलग अलग रास्ते नहीं बता रहे हैं, ये एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है, भगवान को तो भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या है, प्रोग्रेसिव पाथ बोल सकते हैं इसको, जैसे लैडर बोलते हैं, योगा लैडर। जैसे योगा जो लैडर होता है, जो सीढ़ी होती है, उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, है ना। तो ये दोनों पाथ क्या है, एक योगा लैडर के एक स्टेप्स है एक ही पाथ, है ना, भक्ति ही पाथ है। लेकिन क्या है, एक स्टेप ज्ञान योग का है, उसके ऊपर स्टेप है वो कर्म योग का है, उसके ऊपर भक्ति, है ना। तो ये भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, भक्ति है। तो जो ज्ञान योगी है उसको भक्ति पे आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान योगी है उसको भी प्रोग्रेसिव होके भक्ति तक आना ही पड़ेगा। तो योगा लेडर कैसा होता है, योगा लेडर में क्या होता है, पहले कर्मकांड आता है नीचे, कर्मकांड के बाद फिर आता है निष्काम कर्म योग, है ना, जिसको बोलते हैं कर्म योग बोल सकते हैं, निष्काम कर्म योग बोलते हैं, बुद्धि योगी बोलते हैं पोपा जी, है ना। तो हाँ, पहले आता है आपका कर्मकांड, फिर आता है आपका ये निष्काम कर्म, जिसको कर्म, उसके बाद आता है ज्ञान योग, उसके ऊपर ज्ञान योग के ऊपर आता है भक्ति योग। तो क्या होता है, जैसे कोई कर्म कांड करता है ना, तो उसमें जैसे सकाम कर्म है, मतलब उससे कुछ इच्छा होती है, कुछ डिजायर होती है, उसके लिए वो कर्म करता है। उसके लिए कर्म करता है तो उसको अटैचमेंट भी फल से है, क्योंकि जो भी कुछ करेगा उसको एंजॉय भी करना चाहेगा, उसको बोलते हैं कर्म कांड, है ना। जो शास्त्रों में दिया गया है कि भाई तुमको एंजॉय करना है तो ठीक है, एटलीस्ट शास्त्रों के जो जो शास्त्रों में बताया गया है उसके थ्रू एंजॉय करो, तो क्या होगा,
तुमको पाप नहीं लगेगा। जिसको कह सकते हैं हम लोग कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक विकर्म, अकर्म और कर्म, है ना। तो विकर्म एक होता है, विकर्म मतलब कि जो शास्त्रों के बाहर है, जो शास्त्र जिसको बोलते हैं पाप। और जो विकर्म होता है, एक होता है विकर्म जो पाप होता है, जो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, जो शास्त्रों के विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं विकर्म। एक होता है अकर्म। अकर्म मतलब जो भक्ति वाले कार्य होते हैं, जैसे निष्काम कर्म होगा, जिसमें हम लोग फल से आसक्त नहीं होते हैं। तो उस अकर्म को जब करते हैं तो उससे कोई हमको कर्म बंधन नहीं लगता है। और तीसरा होता है काम कर्म, जिसको कर्म भी बोलते हैं, काम कर्म। जो काम कर्म होता है उसका बंधन होता है ना। क्योंकि हम लोग कर्म करते हैं और उसके अटैच हो जाते हैं फल से, तो उसमें क्या कर्म बंधन लगता है। तो इसीलिए हमको पहले योगा लेटर नीचे कर्मकांड आता है। जब हम लोग एटलीस्ट जो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के आधार पर इंजॉय करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे हम लोग शास्त्रों के माध्यम से हम लोग शुद्धिकरण होता है हमारा। हम लोग अगर सकाम कर्म भी करते हैं तो क्योंकि शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, उससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, निष्काम कर्म योग। जब निष्काम कर्म में पहुंचते हैं, तो जब निष्काम कर्मयोग करते हैं जिसमें फल से हम आसक्त, जो कर्म तो करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन फल भगवान को दे देते हैं, उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। उस स्थिति में क्या होता है, निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है ना। ज्ञान उससे प्रकाश होता है। क्या बोलते हैं ना, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है ना। क्यों, और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या होता है, ज्ञान योग के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। मतलब पहले कर्मकांड से कहाँ पहुंचे, निष्काम पे पहुंचे। तो निष्काम से कहाँ पहुंचे, ज्ञान योग पे पहुंच गए। क्योंकि निष्काम कर्म करते हैं तो ज्ञान उत्पन्न होता है हृदय में हमारे। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान भी हो गया प्लस निष्काम भी है ना। निष्काम कर्म योग कर रहे हैं फिर ज्ञान के माध्यम से हम, मतलब हम लोग जो कर रहे हैं हमको पता है किस लिए कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो योगी होता है वो भक्ति योगी, भक्ति तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उस वहां पे एक कंडीशन है कि उसको किसी भक्त का संग चाहिए, है ना। ज्ञान योग के बाद उसको अगर भक्ति में पहुंचना है तो उसको किसी भक्त का संग चाहिए। भक्त का उसको संग मिल गया तो बहुत ही फास्ट वो भक्ति योग तक पहुंच जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बोले थे कि जो 2 प्रकार के जो भगवान रास्ते बता रहे हैं एक्चुअली एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो एक ही है दोनों। वो क्या है, एक ही सीढ़ी के 2 स्टेप्स हैं, ये मान सकते हैं। तो लोकोयम दुविधा निष्ठा परापुक्तन मया नघा ज्ञान योगिना सांख्यानाम कर्म योगन योगिनाम। तो 2.39 खोल सकते हैं, उसमें भगवान ने ऑलरेडी पहले बता चुके हैं ये चीज। 39 में क्या है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमा सुणु बुद्धिया युक्तया पार्था कर्म बंधन प्रहससी। यहाँ मैंने विश्लेषित अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब कि भगवान बोल रहे हैं पहले मैंने आपको सांख्य योग, क्योंकि इसके पहले 38 तक भगवान ने पूरा सोल के बारे में और शरीर के बारे में क्या अंतर है, इसी को तो बोलते हैं सांख्य योग, इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल नॉलेज। तो भगवान ने बोले अभी तक ऐसा ते विता सांख्ये, अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया है। बुद्धि योगे तुम्हारा, अब तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो, है ना। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो बुद्धि योग है ना, प्रभुपाद जी उसको भक्ति योग भी बोलते हैं, डिवोशन सर्विस, है ना। इसी को निष्काम कर्म योग भी बोलते हैं कभी। तो हमको देखना पड़ेगा कॉन्टेस्ट क्या चल रहा है ना। जैसा कॉन्टेस्ट है वैसे ही हमको उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो निष्काम कर्म योग के बारे में बात हो रही है कि मैं तुमको अभी निष्काम कर्म योग के बारे में बताऊंगा। बुद्धि योगा तुम छोड़ो बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधन प्रयास। क्योंकि जब तुम अपना कार्य निष्काम कर्म योग की तरह करोगे तो क्या होगा, कर्म बंधन प्रयास, तुमको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। इसलिए तुम अभी सुनो बुद्धि योग। बुद्धि योग क्या होता है, तो यहाँ पे भगवान ने ऑलरेडी 2 पाथ को बता दिया है। एक क्या है, सांख्य योग, दूसरा बुद्धि योग, जिसको निष्काम कर्म योग। 2 पाथ का वर्णन किया। इसी को भगवान बोले कि तुमको मैंने पहले बता चुका हूँ अच्छे डिटेल में, सांख्य योग क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। लेकिन चलो फिर से तुमको बताता हूँ, दोबारा भगवान फिर से बताने वाले हैं। तो ये है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे अर्जुन को भगवान ने मया नघा, तो 2 वर्ड है इसमें आया है, जो एक श्री भगवान वाचा और दूसरा क्या है, मया नघा। तो श्री भगवान वाचा मतलब क्या है, जैसे ही श्री भगवान वाचा आए तो हमको समझना चाहिए कि
भगवान बोलने वाले हैं, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जो भगवान बताने वाले हैं ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये स्वयं जो भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान है वो बताने वाले हैं। तो जो नॉलेज है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, बहुत ही परफेक्ट होगा, हमारे लिए परम कल्याणकारी होगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं। और इसी में हमारे व्यास दो जी बोलते हैं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि व्यास दो बोलते हैं इस किसी भगवान वाचा का दो मीनिंग है। दो मीनिंग क्या है श्री भगवान वाचा का? क्योंकि जो भगवान का वर्ड है, भगवान का जो अर्थ होता है भग प्लस वान, है ना। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो पजेस करता है, जे जो षड ऐश्वर्यशाली है, जो छवों ऐश्वर्य को पूर्णतः रखता है, पजेज करता है, उसको बोलते हैं भगवान। तो अगर आपको कामना है किसी ऐश्वर्य की भोग भोग का, है ना, कुछ आप कुछ ऐश्वर्य चाहिए, आपको भोगने की कामना है, तब भी हमको भगवान का ही शरण लेना पड़ेगा, है ना। तो ये है, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमको फिर भी हमको गीता पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको किसी ऐश्वर्य की चाहत है, ऐश्वर्य चाहिए आपको, कुछ कुछ इच्छा है आपको, फिर भी आपको भगवान को ही अप्रोच करना पड़ेगा, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने अप्रोच किया था। एक श्लोक भी आता है भागवतम में, अकामः सर्व कामो आ मोक्ष कामा उधारति तीव्रेणा भक्ति योगेना एता पुरुषं परम। तो बोलते हैं अकामः, किसी को कोई इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति भी भगवान को अप्रोच करना चाहिए। अकामः सर्व कामो मतलब जिसको हृदय में कुछ भौतिक इच्छा है, वो भी भगवान को अप्रोच करे। और मोक्ष काम, अगर किसी को लिबरेशन चाहिए, वो भी भगवान को अप्रोच करे। तीनों केस में क्या है, भगवान ही एक शेल्टर है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरण तीव्रेणा भक्ति योगेन येता पुरुषं परम। हमको तीनों केसों में भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए। ये क्या है, सही विधि है पूजा करने का, भगवान को भक्ति करने का सही विधि है ना। बाकी अगर दूसरा कुछ किसी को अप्रोच करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, अविधि पूर्वकम। सेम चीज कर रहा है, मेरे को ही वर्शिप कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। बोलते हैं ये अविधि पूर्वकम कर रहा है। तो हमको किसी भी केस में भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए, अगर हमको किसी ऐश्वर्य की चाहत भी है तो पहला ये अर्थ हुआ श्री भगवान का। और दूसरा अर्थ ये हुआ कि हम लोग जब भगवान को अप्रोच करते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, मया नघा बन जाते हैं, हमारा जितने पाप है सब खत्म हो जाते हैं। अब देखिए, सब लोग कुछ ना कुछ पाप करते ही करते हैं, है ना, हमारे जीवन में। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है ना। चलते हैं फिरते हैं, एक भागवत श्लोक आता है, चूल्हा जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ पाप हो ही जा रहा है। सब लोग, कोई निष्पाप नहीं है सब। लेकिन अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, मया नघा, हे निष्पाप, है ना। तो क्या है, क्योंकि अर्जुन भगवान के संग में है, तो भगवान के संग में अर्जुन आके निष्पाप हो गया है। इसी प्रकार हम लोग भी अगर भगवान को अप्रोच करेंगे, तो हम लोग भी निष्पाप हो जाएंगे, हम लोग भी। अभी तक देखिए, गीता भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सेकंड थर्ड चैप्टर ही हुआ है। इतने में ही अर्जुन क्या हो गया है, मया नघा। भगवान बोले वो अर्जुन है, वो निष्पाप, इतने में ही उसका सारे पाप खत्म हो गए। ऐसा है, तो पूरी गीता सुनेगा तो उसको तो जो गोल है वो भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो लेकिन जो निष्पाप अवस्था है वो भक्ति का क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो निष्पाप हो गया तो उसको भक्ति मिल गया। ये एक न्यूट्रल पोजीशन है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, फॉलो फोर रेगुलर प्रिंसिपल, चार नियम का पालन करिए। तो चार नियम का पालन करेंगे तो हमको कृष्ण प्रेम नहीं मिल गया है। चार नियम का पालन करेंगे तो हम लोग न्यूट्रल स्टेज पे आ जाएंगे, हम लोग न्यूट्रल आ जाएंगे, पाप सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम करेंगे, तो हमको भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो जो स्टेज है वो क्या है, न्यूट्रल स्टेज है, मया नघा। जो यहाँ पे अर्जुन क्या है, न्यूट्रल स्टेज पे आ गया है, ऐसा है। तो अभी देखिए, जो पाप है हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पाप का साइकिल से कैसे बाहर निकले, है ना। तो हमारे जो रूप गोस्वामी है वो बताते हैं बहुत अच्छा सा, जो पाप की साइकिल है। हम्म। तो अगर इसमें शेयर होगा तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, मेरे पास फोटो है उसका, जो साइकिल है बहुत। कहाँ गया? हम्म, ठीक है, फिर शेयर नहीं हो रहा है तो जो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, कि जो पाप का जो जड़ है, रूट वो क्या है, अविद्या है।
अब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो सुना ही होगा कि अविद्या, फिर पापम, बीजम, कूटम, ऐसा करके फिर प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ये साइकिल होता है पाप का। तो पाप से निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि पूरी साइकिल है। एक बार किसी भी इस चक्कर में फंस गया तो उसको वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी एक साइकिल है। क्योंकि वो जब वो अविद्या है, उससे उसके अंदर बीजम आएगा, मतलब कि टेंडेंसी, पाप करने की टेंडेंसी आएगी। फिर से वो पाप करेगा, सिंफुल एक्शन पाप करेगा, तो उससे दो चीज बनेगा, एक प्रारब्ध बनेगा, एक अप्रारब्ध बनेगा, है ना। प्रारब्ध किसको बोलते हैं? जो जो फलीभूत, जो जिसका हम लोग रिएक्शन पा रहे हैं, और अप्रारब्ध जिसका पाने वाले हैं। तो उसका उस अप्रारब्ध से फिर कूटम बनेगा। कूटम मतलब कि बहुत सारे हमारी इच्छाएं अभी भी उसमें हैं, हमारे जैसे गोडाउन है, गोडाउन में बहुत सारी इच्छाएं अभी भी हैं। फिर वहां से फिर अविद्या, फिर वो क्या बोलते हैं आएगा, कूटम से फिर आएगा उस पे, बीजम पे आएगा। ऐसा करके कोई साइकिल आती है। अगर वो खुल जाए तो मैं को दिखा सकता हूँ, जिसने नहीं देखा है। You can share your screen, Prabhu. ओके, इसमें इसमें दिख रहा होगा। Visible. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर इग्नोरेंस लिख के आ रहा है। तो इग्नोरेंस को क्या बोलते हैं? अविद्या, है ना। अविद्या से ही जो पाप का है वो साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब हमको ज्ञान नहीं है आत्मा के बारे में, कि मैं आत्मा हूँ या शरीर के बीच जो डिफरेंस है वो ज्ञान नहीं होता है, और हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग भगवान के सर्वेंट हैं, हम लोग भगवान से हमारा संबंध है। जो भगवान से हम लोग जो संबंध को भूल जाते हैं उसी को बोलते हैं अविद्या, है ना। हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं। तो वहां से फिर क्या होता है, हमारे हृदय में सिंफुल डिजायर्स, हमारे हृदय में कुछ पाप करने की प्रवृत्ति, इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसको बोलते हैं वीजम। और जो तो वीजम मतलब कि वो जो हमारे अंदर पाप करने की इच्छा है, और वो एकदम प्रबल है, एकदम उसने, जैसे कोई चोर होता है, उसके अंदर एक इच्छा आया चोरी करने का, है ना। चोरी करने का इच्छा आया, तो अभी वो उसने आज प्लानिंग किया कि आज मैं ये बैंक में जाके लूटने वाला हूँ। तो जैसे उसने प्लानिंग कर लिया, डेट डिसाइड कर लिया, है ना, उसको बोलते हैं पापम। मतलब कि अभी वो, मतलब उसको बोलते हैं बीजम। उसने डेट डिसाइड कर लिया है कि इस दिन चोरी करने वाला हूँ। अब वो जब जब चोरी करने जाएगा, उसको बोलते हैं पापम, मतलब सिंफुल एक्शन हो गया, उसने कर दिया है। और जब सिंफुल एक्शन करेगा, तो उसका दो चीज में डिवाइड होगा, वो अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अप्रारब्ध में क्या होता है? अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन, है ना। उसमें से क्या होगा, कुछ जो उसके हृदय में भी चोरी किया है, तो दोबारा से फिर चोरी करने का टेंडेंसी और प्रबल हो जाएगी, उसके अंदर चोरी करने की टेंडेंसी और प्रबल हो जाएगी। और एक क्या है? प्रारब्ध। जब वो सिंफुल पाप किया है, जो पाप किया उसका रिएक्शन मिलेगा उसको। तो एक में क्या होगा, जब कोई कोई भी हम लोग पाप करते हैं, तो हम उसमें दो चीज बनता है। एक क्या बनता है, हमको उसका रिएक्शन मिलता है जो पाप करते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो पाप करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है ना। जैसे कोई गुलाब जामुन खाया, है ना, किसी ने भोग करने की इच्छा है, गुलाब जामुन भोग करने की इच्छा है। तो एक तो है कि गुलाब जामुन खाया, तो उससे हो सकता है कि उसका पेट खराब हो जाए, ज़्यादा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दोबारा कभी देखेगा गुलाब जामुन तो दोबारा खाने का फिर इच्छा करेगा। ये उतना हो सकता है, इतना परफेक्ट एग्जाम्पल ना हो। जैसे आज हम बताते हैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा, कि जैसे किसी मार्केट से गुजरते हैं, तो कोई आइसक्रीम खाता है, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम खाता है वो, है ना। उस मार्केट से गुजरता है, वो आइसक्रीम खाता है, एक दिन खाया, फिर 2 दिन खाया, फिर 3 दिन खाया, तो कहते हैं एक इनविजिबल जो रोप है वो बन जाती है। अब जब भी वो उधर से गुजरेगा वो आइसक्रीम खाएगा ही खाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अप्रारब्ध। मतलब कि उसके हृदय में वो टेंडेंसी आ गया, अभी वो इस साइकिल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो तो यहाँ पे अप्रारब्ध, और जो प्रारब्ध है वो क्या है? फलीभूत, जो हम लोग उसका रिएक्शन मिल रहा है। अभी जो ये अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन है,
वो क्या होगा, सिंफुल डिस्पोजिशन, मतलब कि उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं स्टोर हो जाएंगी। ये भी, ये चोरी करना है, यहाँ ये इसको किसको मर्डर करना है, इसका लूटना है, ऐसा करके बहुत सारी इच्छाएं उसके हृदय में आ जाएंगी। और फिर बाद में वो फिर बीजक रूप में फिर उत्पन्न हो, फिर सिंफुल डिजायर, फिर वो पाप करेगा, फिर sinful, ऐसे करके पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये हम लोग को पढ़ाया जाता है उसमें भक्ति रस सिंधु, जब लोग भक्ति शास्त्री करते हैं तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, इसका पूरा डिटेल में उसमें होता है। तो इसमें हाँ, तो लेकिन इससे निकला कैसा जाए, तो इसके निकलने का तरीका हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, और भागवतों में भी श्रील परीक्षित महाराज बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसे हमको इस साइकिल से निकलना है। तो हम जब गुरु पूजा डेली गाते हैं उसमें बताते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ होई थे अविद्या विनाशा जाते। जहाँ पे प्रेमा भक्ति होता है वहाँ हम लोग ये अविद्या के साइकिल को तोड़ सकते हैं। केवल एक ही तरीका है ना। तो जब उनसे पूछा गया, हमारे जो सुखदेव गोस्वामी से जब पूछा गया, श्रील परीक्षित महाराज पूछे कि कैसे हम इन पापों से बच सकते हैं, तो पहले तो उन्होंने कर्मकांड का, जो जिसको बोलते हैं प्रायश्चित, प्रायश्चित वो वाला सोल्यूशन दिया कैसे हमसे बच सकते हैं। लेकिन वो बोले कि इससे तो हम लोग कुंजल सोचो, ये तो हाथी का स्नान जैसा हुआ कि एक बार हम लोग प्रायश्चित किए, दोबारा फिर से हम लोग पाप करने की इच्छा नहीं जाती उससे, फिर पाप करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तब उन्होंने बोला कि नॉलेज, ज्ञान के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बाद में वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ज्ञान से भी सेटिस्फाई नहीं हुए, तो बाद में जाके भक्ति के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं जो जो कर्मकांड है, जो प्रायश्चित वाला पार्ट है, उससे अगर करेंगे, उसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेंगे, आपको कोई फोड़ा हुआ है, तो फोड़े को ट्रीटमेंट करने का एक तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, और दूसरा तरीका क्या है, उसको थोड़ा फूंक मारा जाए। तो फूंक मारने से थोड़ा रिलीफ मिलता है। कोई कोई फोड़ा हुआ है जैसे बालतोड़ होता है, उसको फूंक मारेंगे तो थोड़ा आपको क्या कहते हैं अच्छा लगेगा, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, फिर दर्द होगा। तो ये क्या है, कर्मकांड मतलब प्रायश्चित वाला सोल्यूशन है। उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो थोड़े समय के लिए क्या है थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जो परीक्षित में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो प्रायश्चित वाला पार्ट है वो फोड़े में फूंक मारने का समान है। और दूसरे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, काट के निकाल दो, फोड़े को काट के निकाल दो। लेकिन फोड़े को काट कर निकालने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम खून में है, खून गंदा है ना, फिर वो फोड़ा बनेगा कहीं ना कहीं। तो जो ज्ञान वाला पार्ट है, जो ज्ञान वाला तरीका है, वो किसके समान है, फोड़े को काट कर निकालने के समान है। लेकिन वो खून गंदा है, फिर फोड़ा बनेगा कहीं ना कहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन जो तीसरा जो सोल्यूशन, जब सुखदेव गोस्वामी जान गए कि परीक्षित महाराज को जो सुनना है वो अलग है, वो क्या भक्ति के बारे में सुनना है। तो वो बताते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव प्रायण अघम धुनवंती कास्त्रेण निहारा मिहा भास्कर। एक ही सोल्यूशन है कि भगवान की भक्ति, केचित केवलया भक्ति, केवल भगवान की भक्ति है जिससे हम लोग अविद्या से निकल सकते हैं। क्योंकि ये साइकिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल है, इससे मैं आदमी फंस गया, पाप करेगा, फिर उसके अंदर इच्छा आएगा और पाप करने का, फिर उसका रिएक्शन मिलेगा, फिर पाप करेगा, ऐसे करके वो उसे बाहर ही नहीं निकल सकता है। एक लेक्चर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी बता रहे थे कि जो हमारी फ्री विल है, हमको बताते हैं कि हमको बहुत ही माइन्यूट फ्री विल मिली है करने का, लेकिन अल्टीमेट एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्री विल है वो बोला तो जा रहा है माइन्यूट फ्री विल, लेकिन वी कैन नॉट एक्सरसाइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज आवर फ्री विल, क्योंकि वो सिस्टम में पूरा साइकिल बन चुका है। क्योंकि ये करेगा तो उसका टेंडेंसी होगा, टेंडेंसी के साथ फिर ये कर्म करेगा, तो वो अपना फ्री विल यूज ही नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि इतना ज्यादा वो जो तीन गुणों का प्रभाव है उसको जकड़ के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। उसका एक ही तरीका है, कोई दूसरा भक्त आके उसको, उसका जो खोले बंधन को। जैसे कोई व्यक्ति का दोनों हाथ पैर बांध दिया जाए, वो अपने आप से नहीं खोल सकता है उस बंधन को। इसी प्रकार इस साइकिल में जो फंस गया है, वो अपने आप उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जब तक कोई व्यक्ति जो मुक्त है, जो कोई मुक्त व्यक्ति आएगा, वो उसको खोलेगा, तभी हम लोग निकल सकते हैं उससे, है ना। तो जब भक्तों के संग में आते हैं तो आदो श्रद्धा, साधु संग, दिन भजन क्रिया, तब जाके भजन स्टार्ट होता है। तो डिवोटी का संग भी इंपॉर्टेंट है, उसी के संग में हम लोग भक्ति स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे जो बताया कि कैसे अर्जुन को भगवान अनग बोल रहे हैं, कि केवल दूसरा अध्याय
को सुन के ही जो भगवत जी का जो भगवान का संग मिला उसको इतना देर का, उतनी में उसको सारे पाप खत्म हो गए। तो इसमें जो अनग का, ये जो हमारे वैष्णवाचार्य इसको टीका लिखते हैं, कैसे जो अनग है वो कैसे उससे निकला जा सकता है। वो एक भक्ति एक तरीका है जिससे ऐसाम तंत्र गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम 7.28, उसमें भगवान बोलते हैं कि जब जब पाप खत्म हो जाएंगे हमारे सारे, तभी हमारे हृदय में भक्ति करने की एक दृढ़ निश्चय भजता माम कैसा है, ऐसाम तंत्र गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेसाम तंत्र दोष मुक्ता भजत माम अनन्य भाग ना, दृढ़ व्रता। वो दृढ़ भक्ति हम लोग दृढ़ तभी होगी जब मेरे हृदय में पाप सब खत्म हो जाएगा। पाप खत्म तरीका क्या है? भक्ति करना है। जब भक्ति करेंगे तो पाप खत्म होगा, और पाप खत्म होगा तो भक्ति और पावर हो जाएगी। ये भी एक साइकिल ही है। ऐसा है। तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, हमको अच्छे से पढ़ाया जाता है यहाँ पे आपके भक्ति शास्त्री में जब हम लोग पढ़ते हैं वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। और यहाँ पे जो तात्पर्य भी है प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। तो तात्पर्य में थोड़ा देखेंगे कि पहले तो प्रभुपाद जी वो बताते हैं कैसे भगवान ने 2.39 में दो पाथ के बारे में बताया, और उसी को 2.61 में बहुत अच्छे से बताते हैं। कौन से? जो कर्म योग वाला, जो भक्ति योग वाला पार्ट है, योग युक्तासित मतपरा, जो आता है श्लोक 2.61 युक्तासित मतपरा, उसमें उसी जो कर्म योग को बहुत ही डिटेल में, मतलब बहुत अच्छे से और बताते हैं कैसे आप जब अपने सेंसेस को तभी कंट्रोल में आएंगे जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो। और इसमें एक लाइन है, मैं पढ़ता हूँ उसमें तात्पर्य में, इसे बताते हैं अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अन्योन्याश्रित है। और दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो पाथ है वो एक ही स्टेप के दो लेडर है ना। मतलब एक ही लेडर के दो स्टेप है, एक ही सीढ़ी के दो स्टेप्स हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है ना, तो क्या होगा? पापा जी बोलते हैं दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। मतलब फिलॉसफी, मतलब रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटीमेंट, इंग्लिश में इसका मीनिंग आएगा। कोई अगर ज्ञान उसको नहीं है किसी व्यक्ति को, है ना, तो क्या होगा? वो कुछ तो कर रहा है, तिलक लगा के भगवान की आरती तो कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसके पास ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो क्या होगा? सेंटीमेंट, भावुकता के समान होगा। इसीलिए हमको ज्ञान होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभा जी बोले दोनों इंपॉर्टेंट है, हमको ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, क्योंकि दोनों पाथ क्या इंटरडिपेंडेंट है, प्रोग्रेसिव पाथ है। अगर हम लोग केवल धर्म रिलीजन के बारे में जानेंगे, हाँ ये रिचुअल्स करने हैं हमको, आरती करना है भगवान का, है ना, सब कुछ करना है, तिलक लगाना है, तो लेकिन क्यों लगाना है उसको पता होना चाहिए, रीजन क्या है। इसलिए विदाउट फिलॉसफी रिलीजन सेंटीमेंट, तो हमको फिलॉसफी पता होना चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहे हैं आगे, क्या है? धर्म विहीन दर्शन मानसिक उपामोह है, मतलब कि विदाउट रिलीजन इट इज मेंटल स्टोकेस। लेकिन अब रिलीजन ही नहीं है। पहले वाले में एग्जांपल किसका ले सकते हैं? जैसे सहजिया लोग होते हैं, सहजिया लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है ना भक्ति का, बस वो भावुकता के रूप में भक्ति करते हैं। कभी गोपी का रूप धारण कर लेंगे, डांस करेंगे, है ना, अश्रुपात करेंगे, भगवान को बहुत चीपली लेते हैं। तो ये क्या है? फिर इनको ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, लेकिन फिलॉसफी विदाउट रिलीजन सेंटीमेंट ऐसा। लेकिन दूसरा क्या है? रिलीजन विदाउट, दूसरा वाला क्या आता है? रिलीजन, हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन है, रिलीजन नहीं है ना, तो वो क्या है? मेंटल, केवल फिलॉसफी है, रिलीजन नहीं है, तो क्या होगा? मेंटल स्पेकुलेशन है। उसमें एग्जांपल किसका आता है? जो आजकल जो जिहादी लोग होते हैं, अरे काफी लोगों को मारना है, इनको करना है, उनको इसकी हत्या करना से करना है, हम लोग कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे, है ना, ऐसा करके उनको फिलॉसफी है। लेकिन कुछ पता नहीं है सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान का धाम कैसा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन बस वो क्या है? धर्म धर्म धर्म, इस्लाम धर्म है, जिहाद धर्म है, कि हम इतना मतलब ये करेंगे तो हमको जन्नत मिल जाएगा वहां पे, है ना, ये ऐसा इंजॉयमेंट मिलेगा। तो इसके पीछे पड़ जाता है, उनको फिलॉसफी उनका बिल्कुल बिल्कुल जीरो है ऐसा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बाबा जी बोलते हैं कि ये दोनों दोनों प्रकार के योग धर्म या दर्शन रूप में अनाश्रित है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों चाहिए हमको, ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए, दोनों होना चाहिए हमारे हृदय में। ऐसा है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। तो जैसे जनरली मैं डिस्कस किया
तीन चीज डिस्कस किया आज के श्लोक में। एक कि जो भगवान ने दो पाथ दिए हैं, है ना, दोनों पाथ इंटरडिपेंडेंट है, कैसे दोनों एक ही लैडर के दो स्टेप्स हैं, जो सांख्य योग और ये कर्म योग, है ना। उसके बाद फिर डिस्कस किया कि जो श्री भगवान वाचा का दो मीनिंग है, दोनों, है ना, दो मीनिंग। एक तो किसी को अगर ऐश्वर्य की प्राप्त करनी है तो भगवान का शरण लेगा, और जो भगवान का शरण लेगा वो माया नगा हो जाएगा। और माया नगा जो पाप की जो साइकिल है उससे निकलने का क्या तरीका है, मैं बताया, ओनली भक्ति से ही भगवान की साइकिल से निकल सकते हैं। और 7.28 कि जब भक्ति करते हैं तो हमको भक्ति करने में बल मिलता है। तीव्रण येषां तो निगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब हम लोग पाप हमारा खत्म होगा तभी हम लोग भक्ति भजन अच्छे से दृढ़ता कर सकते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि दो जो पाथ है दोनों इंटरडिपेंडेंट है। फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, और रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सहजिया। लाइक फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज लाइक सहजिया मीन्स क्या बोले उसको, सेंटिमेंट, मतलब भावुकता, ऐसा है। तो दोनों हमको रीजन भी पता होना चाहिए अच्छे से, और फिलॉसफी पता होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये समरी था तो क्लास का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कूटम का मतलब क्या हुआ? जो किसी कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी बीज, को। हरे कृष्णा, यस माता जी बताइए। हाँ, जो बीज है, फिर पाप है, कुटम है, अरे अप्रारब्ध है, प्रारब्ध है, फिर कुटम है। तो कुटम का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? कूटम, कूटम क्या होता है कि जैसे गोडाउन है, तो गोडाउन में बहुत सारी आपकी जो सिंफुल डिजायर्स इकट्ठा हुई हैं। सिंफुल डिजायर्स नहीं, मतलब जो मतलब जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है उसके हृदय में बहुत सारी सिंफुल डिजायर्स इकट्ठा स्टोर हो गई है, उसको बोलते हैं कूटम, है ना। और जब वो एग्जीक्यूट करने का पूरा प्लान कर लिया उसको बोलते हैं बीजम। जैसे आप किसी के हृदय में बहुत इच्छाएं हैं कि हाँ मुझे ये पाप करना है, इसको लूटना है, इसको मर्डर करना है ना, यहाँ पे इसका धर्म चेंज करना है, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं हैं पाप करने का। लेकिन आज उसने प्लान कर लिया कि आज के डेट में, है ना, आज की डेट में हम ये वाली बैंक को लूटने का प्लान कर लिया, तो वो हो गया बीजम। मतलब वो एकदम प्लान पूरा कर लिया है। हाँ। अब वो जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो उसको बोलते हैं पापम, सिंफुल हो गया, कर दिया उसने एक्ट। जब पाप कर दिया तो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो उसको रिएक्शन मिलेगा उस पाप का, और दूसरा उसकी टेंडेंसी और प्रबल हो जाएगी, फिर और अच्छे से प्लानिंग करेगा वो आपकी बड़ा बैंक लूटेगा फिर ऐसे करके उसका आदमी बहुत ज्यादा गिर जाता है। इसलिए साइकिल में फंसता है तो आदमी कितने नीचे तक गिर जाता है उसको पता भी नहीं होता, जानवर से भी गिर जाता है नीचे आदमी जी, तो कुछ। प्रारब्ध, प्रारब्ध से जैसे कुटम आ रहा है बाद में। हाँ यस, हाँ आप प्रारब्ध से आ रहा है, आप प्रारब्ध से कूटम आ रहा है। अच्छा, और प्रारब्ध से कुटम भी आ रहा है और प्रारब्ध भी आ रहा है ना, जो हाँ साइकिल बना हुआ है। हाँ हाँ यस माता जी, जो हम लोग पाप कर रहे हैं, पाप से आता है प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध किसको बोलते हैं, जो हम लोग झेल रहे, अभी जो हमारे जीवन में दुख चल रहा है, मतलब जो जो हमारे सिंफुल एक्शन फलीभूत हो चुके हैं, है ना, जो हम लोग जिसका हम लोग भोग रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। बोलते नहीं प्रारब्ध कट रहा है, प्रारब्ध कट रहा है। और जो अप्रारब्ध होता है मतलब वो भी, क्योंकि इतना सारा पाप है, यमराज जी तो एक साथ देंगे तो उतना झेल नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए कुछ स्टोर करना पड़ता है उनको। जितना व्यक्ति झेल पाएगा उतना ही देते हैं, कुछ स्टोर करके रखते हैं थोड़ा सा, उसको बाद में फलीभूत होगा उसे बोलते हैं अप्रारब्ध, ऐसा है। लेकिन उससे क्या होगा, हमारा हृदय में पाप करने की इच्छा और प्रबल हो जाएगी, ऐसा है, बहुत सारी इच्छा है, तो वो कूटम ऐसा कर दिया। अच्छा, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे थैंक कृष्ण। हाँ थैंक यू। देखो मेरा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है, अभी टाइम हो गया है लेकिन। आप प्रभु जी रामचरितमानस से कुछ पढ़ने वाले थे, पढ़ा नहीं आपने अभी? ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ। जैसे आपने बताया कि ज्ञान होगा तो पाप नहीं होगा, मगर क्यों ऐसा होता है, ये जानने के बाद ये गलत है फिर भी वो हो जाता है? वो ये आपका जो पॉइंट है वो इसी चैप्टर में आगे आएगा ठीक है।
आपने परम बताइए। आपने बताया कि प्रारब्ध अपराध बताया आपने, तो अगर मतलब जैसे कि कोई स्पेशल लाइफ में आया है कर रहा है, उसका प्रारब्ध जो उसका पहले का कर्म होता है करता है, या फिर जिसमें कोई करता है कितना होता है, या फिर जो भक्ति में आ गया, जो भक्ति में आ जाता है, इनका इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो भक्ति में आ गया उसका प्रारब्ध कहाँ जाता है, रहता है कि कटता है। तो जैसा हमने सुना है कि जो भक्त होता है ना, जैसे वो उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं जैसे ही वो भगवान का नाम उच्चारण करता है। लेकिन ताकि उसको वो ना हो जाए, प्राइड ना आ जाए, तो भगवान क्या कहता है, टोकन ऑफ पनिशमेंट देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, जो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि जो दैवी प्रकृति में आश्रिता जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के आश्रम में रहते हैं, है ना, भगवान की जो इटर्नल पोटेंशियल उसके आश्रम में रहते हैं। तो उसके जीवन में जो भी तकलीफें आती हैं वो उसके प्रारब्ध नहीं होता है, वो भगवान के दिया गया हुआ वो होता है, ताकि जो उसके लिए बेस्ट हो, है ना, ये होता है। उसको प्रारब्ध नहीं होता है। अगर मान लिया प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भक्त बन गए, उस बाद में जो कुछ गलत कर्म हो, जैसे कि बताया कि यहाँ साधन बनाते वक्त आग के रूप में कहीं चल रहे हैं इसी तरह, ये सब तो ये सब क्या लगते हैं कर्म क्या होता है? और भी अज्ञान पूजा इसीलिए जो काम कर्म है ना उसमें वो भी तीन प्रकार का होता है। मतलब जो कर्म होता है उसमें एक नित्य कर्म आता है, एक नैमित्तिक कर्म आता है, एक नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये तीन प्रकार का होता है। तो जो नित्य कर्म है, जो नैमित्तिक कर्म है, इसका रिएक्शन हमको नहीं लगता जो भक्त होते हैं। क्योंकि जैसे नित्य कर्म क्या होता है, जो डेली का है, नहा रहे हैं हम लोग, है ना, बात ले रहे हैं या कुछ कुकिंग कर रहे हैं, उसमें जो थोड़ा बहुत हो गया, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना, तो भगवान उसमें जैसे प्रसाद भी ले, मतलब भोजन करो उसमें तो कुछ पाप होता है, लेकिन सब भगवान ले लेते हैं, तो नित्य कर्म कोई पाप नहीं आता है। लेकिन बाकी जो भक्ति नहीं करे उनको लगता है। और जो नैमित्तिक कर्म होता है वो क्या होता है, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई किसी को, मतलब कि कुछ भी अब करना पड़े, आपका धर्म काम नहीं है, हाँ, किसी को दवाई देना हो गया या किसी को कुछ छोड़ना हो गया, कहीं जाना हुआ, वो हो गया नैमित्तिक कर्म। वो मतलब उससे इमरजेंसी कुछ एक्टिविटी वो करना हो गया। और काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म जिसको बोलते हैं, काम का मतलब कि भोग की इच्छा, उसको करेंगे तो पाप लगे। इसलिए जो भक्त होते हैं सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, है ना, सब कुछ भगवान के लिए करते हैं। अगर भगवान के लिए करेंगे तो कर्म नहीं लगेगा, है ना, अगर भक्ति करेंगे तो। नहीं तो तीनों में नैमित्तिक का भी बनेगा, नित्य का भी बनेगा और काम का भी बनेगा। इसीलिए ये थे गलत काम को, तो माफ ठीक है, किया। अभी बहुत टाइम हो गया है, यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।